गुरु जी राधे राधे। राधे श्याम बेटा। आप ठीक है? मैं एकदम बढ़िया। गुरु जी जैसे अब हमारा बिजनेस है और मेरे पापा प्रॉपर्टी डीलर भी हैं और लोग बाग हमें मतलब देख के मतलब जलते हैं और हमारा बुरा करना चाहते हैं, तो हमें उनका हिसाब करना चाहिए या भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए? देखो, इस संसार में स्पेशली हमारे भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें वो लोग तो पसंद है जो गरीब हैं, जो मांग के खा रहे हैं वो लोग बहुत पसंद हैं। हम उनके ऊपर दया करते हैं जो मांग के खा रहे हैं, लेकिन जो मांग के खाने से ऊपर निकल रहा हो ना, आगे बढ़ रहा हो, वो हमारी आंखों में चुभने लग जाते हैं। और फिर हम उनको मतलब आप लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं भी तंत्र मंत्र षड्यंत्र नहीं चलते जितने हमारे भारत में चलते हैं। जो कोई आगे बढ़ रहा है उस पर बोले तंत्र करवा दो, जो आगे बढ़ रहा है उस पर ये यंत्र करवा दो और गाली दो, उन्हें बदनाम करो, उनके उल्टा सीधा बोलो। कौन? जो आगे बढ़ रहा है उस पर। और जो मांग के खा रहे हैं रोटी, इसका तो ठीक है, बोले बेकार ही है ना, ठीक है वही। ये जो मेंटलिटी है, ये मेंटलिटी मेरे देश और धर्म दोनों के लिए अच्छी नहीं है। हमें तो ये मांगना चाहिए भगवान से कि मेरे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इतना संपन्न हो कि मांगे किसी से ना, दे सबको। ये होनी चाहिए मेंटलिटी। हम लोगों की मेंटलिटी उल्टी है। जो मांगता है वो तो अच्छा लगता है, और जो थोड़ा देने वाली कंडीशन में आ जाए, फिर देखो उसके श्लोक, कमेंट बॉक्स पढ़ो उनके। फिर तो वही हाल है तुम्हारा। अब तुम तो कथा नहीं करते, तुम तो भजन सुनो, हम जो पूछ रहे, तुम तो फिल्म नहीं बनाते, तुम तो कथा करके नहीं दान मांगते, तुम जागरण भी नहीं करते, तुम सरकार भी नहीं चलाते, फिर भी गाली तुम क्यों खाते? वो हमारे अपने ही हैं। अपनों में ज्यादा लगती है, गैरों में नहीं लगती है। गैर तो फिर बाद में आके स्थिति बनाते हैं, लेकिन अपनों में ज्यादा लगती है। तो उसको तुम मत सोचो, तुम्हें किसी का बुरा नहीं करना। अगर जीवन में सफल होना है तो पहली शर्त यह है कि तुम किसी का बुरा मत करो। और जब तुम्हारा कोई बुरा करेगा तो वो तुम्हारा नहीं कर रहा है, वर्तमान में तुमको लग रहा है कि तुम्हारी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो हो उसी का रहा है। वैसे आपकी वजह से और भगवान की वजह से कुछ होता नहीं है हमारा। आगे भी कभी कुछ नहीं होगा तुम्हारा। भगवान में अगर निष्ठा है तो किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठा के दिखा दे, क्योंकि ठाकुर जी बैठा हुआ है। हम लोग कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कर हम नहीं रहे, हम ठाकुर जी करा रहा है हमसे, और ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। तो अगर हम किसी का बुरा न करें और अच्छाई के रास्ते पे चलें, चाहे दुनिया कितना भी हमारा बवंडर पीछे पड़ता रहे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठाकुर जी हैं मीन्स हैं, और ठाकुर जी काम कर रहे हैं मीन्स काम कर रहे हैं। तो भगवान का नाम लो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने काम में बेईमानी मत करना। बस ये पॉइंट नोट करना है, आपके काम में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ये जगह दे देंगे आपको, चाहे उस जगह के रेट हो जाए 1000 करोड़ के, और तुमने कहा मैं 1 करोड़ में दूंगा, तो 1 करोड़ में देना है। 999 करोड़ तो उसका प्रॉफिट है, तुम्हारा नहीं है। मेरी मम्मी भी यही समझाती है। तो मम्मी के गुरुजी भी तो यही समझा रहे हैं। क्यों? भगवान सिर्फ तुम्हारा कर्म देखता है। अब बेईमानी जिन लोगों के आ जाती है उनके कैंसर ही होता है। आजकल प्रॉपर्टियों में बहुत बेईमानी चल रही है, और मोस्टली हर जगह बेईमानी। हमारे वृंदावन में आके देख लो, जब तक जगह के रेट सही है तो ठीक है, और जहां रेट बढ़े झट बेईमानी कर देंगे, इसके साथ फ्रॉड उसके साथ फ्रॉड, एक ही जगह को 5-10 बार बेच देंगे। फिर पता चलेगा इसको कैंसर है, फिर पता चलेगा इसका बेटा बस्ट हो गया, फिर पता चलेगा इसकी बेटी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई। मेरा अनुभव है ये, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। घर में 5 आदमी है, 5 बीमार हैं, एक भी सुखी नहीं है। 2 बेटियां हैं, दोनों का विवाह ही नहीं हो रहा है, उम्र हो गई 35 साल 36 साल। क्या सुख पाया आपने संग्रह करके पैसा बेईमानी करके? मीन्स मैं उनसे पूछ रहा हूं, कोई संग्रह किया उन्होंने बहुत तगड़ा, और बेईमानी कर करके किया, किसी के साथ न्याय किया ही नहीं। पर आज न तो बेटा सुखी, न बेटी सुखी, न खुद सुखी, कैंसर से दुखी। क्या मिल गया उस पैसे से? खाएगा उस पैसे को? दाल में छौंक लगाएगा उस पैसे का जो इकट्ठा किया लोगों की आत्माएं दुखी दुखी कर करके? कुछ नहीं होगा। अगर सफल होना चाहते हो तो एक ही शर्त है, किसी का बुरा मत करना, अपने काम में मिक्सिंग मत करना। फिर देखो वो पीछे रह जाएंगे और तुम इतना आगे जाओगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। राधे राधे। राधे राधे बेटा, प्रसन्न रहो।